तैनात किया गया था। संभल पुलिस ने 4 क्विक एक्शन रिएक्शन टीम भी बनाई। धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें एकदम से सही हो जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था जो है आज बिल्कुल चाक चौबंद रही है। अब क्या सुरक्षा में थोड़ा ढील या कमी करी? सुरक्षा व्यवस्था तो हमेशा चाक चौबंद ही रहेगी, बस इतना फर्क पड़ा है कि बाहर से भी फोर्सेज आई हैं। धीरे धीरे हम सबसे बड़ी सुरक्षा लोगों के ऊपर विश्वास है। लोग जब हमारे साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और वो सारी चीज़ें होंगी। एक घटना ने थोड़ा सा जो डिस्टर्ब किया था उसको हम वापस बरकरार रखने में कामयाब हैं। बॉर्डर पर सुरक्षा रहेगी क्योंकि बाहर से नेताओं के आने का। तो आप सुन रहे थे कि वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो थी वो बनाई गई थी। और संभल में जो जुमे की नमाज है वो शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई और पुलिस ने हर तरफ अपना पहरा लगा रखा था। पीएसी और आरपीएफ की जो टुकड़ियां थी वो तैनात की गई थी। इतना ही नहीं, मस्जिद के पास दंगा निरोधी दस्ता भी तैनात किया गया था। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, पहली जब नमाज अदा करके लोग मस्जिद से बाहर निकल रहे थे और दूसरी जब वहां पर आरपीएफ की जो टुकड़ियां थी वो सुरक्षा को लेकर वहां लगाई गई थी और शांतिपूर्ण तरीके से आज जुमे की जो नमाज है वो अदा की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। हट जाओ भाई। एक मिनट भाई एजेंसी है भाई साहब घर पे आ जाना। नमाज पढ़ लिया हमने, मना चलिए घर पे चलिए। शांति के लिए अपील करता हूँ मैं सबसे। भाई नमाज पढ़ने की सबसे शांति की अपील करता हूँ और हमें संविधान पर निकलने दो यार। तो आप मुफ्ती साहब को सुन रहे थे जो कह रहे थे कि मैं सबसे शांति की अपील करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें संविधान पर भरोसा है। दरअसल आज ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कहा संभल की कि वो अगली सुनवाई नहीं करे जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई आदेश ना आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश तो दे दिया लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन है वो आने शुरू हो गए हैं। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, वो आपको सुनवा देते हैं कि किसने क्या कुछ कहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला राष्ट्र हित में दिया है और इस तरह के फैसले का पूरे जोरदार तरीके से देशवासियों को स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन चाहिए। इस फैसले से इस देश में आपसदारी, भाईचारा और कानून का राज कायम रखने में काफी मदद मिलेगी और ऐसे तत्वों को जो इस देश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं बांटने का, उनके लिए रोक लगेगी। ये बड़ा स्वागत योग्य फैसला है। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। देखिए 5 लोगों की हत्या हुई, 5 लोगों की हत्या हुई और ऐसी अराजकता पूरे देश के अंदर होगी। यही अजमेर के अंदर हो रहा है। तो हम तो कल कई दिन से कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के रोक लगाने का काम किया। हम तहे दिल से उसका शुक्र भी अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के अंदर ये जो अराजकता का माहौल बनाने की तैयारी थी, इसके ऊपर रोक लगेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अखंड, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, बेहद बैलेंस फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले को देखे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ये तय करे कि आगे की सुनवाई होगी या नहीं होगी। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास भी इस मामले को लंबित रखा हुआ है, लेकिन इस समय अगर सियासत की बात करें, लखनऊ में जो सियासत चल रही है वो क्या कह रही है? सभी पार्टियों का सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि हमने देखा सभी ने लगभग स्वागत किया है।
ये बिल्कुल लगभग सभी ने स्वागत किया है। बीजेपी के नेताओं से बात हो रही थी, बीजेपी के मंत्री हैं, अभी रिसेंटली हमारी जो बात हुई है दयालु, जो कि दयाशंकर दयालु हैं, आयुष मंत्री हैं, उनका भी यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हम स्वागत करते आए हैं, हम उसका अनुपालन करेंगे और उसके आलोक में जो चीज़ें होंगी आदेश की पहले विवेचना की जाएगी, जो उसके आधार पर जो चीज़ें होंगी वैसे कार्रवाई की जाएगी और अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है तो बिल्कुल हम उसका स्वागत करेंगे। उसको हम इस मसले पर हम कोर्ट के जरिए अगर पूरी, चूंकि सरकार का मसला है भी नहीं, तो अगर कोर्ट का मसला है तो कोर्ट के मसले को उस तरीके से देखा जाएगा। तो कुल मिला के ये कि कोई भी इस कोर्ट के आदेश को लेके कोई भी सवाल नहीं खड़े कर रहा है। हालांकि इसके पहले जब एक कोर्ट का ही आदेश था, जब जिसको लेके अजमेर वाले इशू पे अगर देखा जाए तो कल जिस तरीके से राम गोपाल यादव ने जिस तरीके से सवाल खड़ा किया था कि छोटी मोटी अदालतों के ये लोग आग लगाना चाहते हैं देश में, ये जो कमेंट, ये जो उनका स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट भी समझने की चीज है कि अगर कोर्ट का आदेश है, कोई भी कोर्ट का आदेश बिना तथ्यों, बिना सबूतों के, बिना प्रॉपर दलीलों के, उस पे कोई बिना आधार के कोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकता। लेकिन इस तरीके की गलती जो कि बीजेपी की तरफ से अगर एक तरीके से कहा जाए तो ये बीजेपी की पक्ष माना जा सकता है कि बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई दिखाई देगी या बीजेपी के पहलू को जो जिस तरीके से इल्जाम लगाया जा रहा है, तो वो सारी चीजें देखी जाए तो किसी भी तरीके का आज जो बयान नहीं आया किसी भी पक्ष से, ये एक अलग चीज देखने को मिली है। आशीष, एक अलग चीज देखने को मिली है। और अब इसमें मस्जिद कमेटी का क्या कहना है कि वो कब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ रुख करेंगे? देखिए, अभी बात नहीं हुई है लेकिन तैयारी तो निश्चित तौर पर उनकी पूरी है, चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। तो अदालत, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको नहीं कहता, कोई आदेश नहीं देता, तब तक